यदि यह प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है तो ध्यान दीजिए, इस तरह के सवाल अक्सर एलडीसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें आधार पर मौजूद संख्या की इकाई का अंक पता करना रहता है, जबकि उसके घाती मान दिए रहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि यदि इकाई के अंकों पर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो उनके घाती मान चाहे जितना बढ़ा दें आप, कभी उनके इकाई के अंक में परिवर्तन नहीं होता। ज्यों का त्यों ही रहेगा, आपको उसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इकाई के अंक पर 70 है, जिसमें अंतिम अंक 0 है। 1570, उसमें अंतिम अंक इकाई का अंक 0 है, तो उसका घाती मान आप चाहे जितना बढ़ाएं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे दूसरे नंबर पर 1 है, उसके घाती मान को आप चाहे जितना बढ़ाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तीसरे में भी 5 है और चौथे में 6 है। इन पर आप घाती मान घटाएं या बढ़ाएं, उनके इकाई के अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो अगर 6 है तो 6 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा और 5 है तो 5 ही रहेगा। बात शेष अंकों की होती है, 0, 1, 5 और 6 को छोड़ करके। तो उसका नियम यह है कि किसी भी संख्या के घातीय मान में से एक घात घटा लीजिए। यानी कि जैसे इसमें दिया हुआ है, अब 3 7 है, अंतिम में 7 है, तो इसका एक मान घटा दीजिए, 131 बचता है। घातीय मान यहाँ 131 बचता है और इसमें 4 से आप भाग दीजिए। अब उस स्थिति में 4 से भाग देने पर यह 3 शेष बचेगा। जो शेष है वही अंतिम अंक 7 का एक जो है उसके पास वो, और 3 ये 4 हो गया। यानी कि 7 पर 4 घात हो गई। तो अब 7 पर 4 घात का मतलब कि 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 7 49 और 9 7 63 और 7 3 21, यानी कि अंत में इकाई का अंक 1 मिलता है आपको। यही काम करना है आपको सभी सवालों में। आपको लगभग सभी संख्याओं के साथ यही काम करना है। जो अगर कोई भी संख्या ऐसी होती है, चाहे वह 7 हो, चाहे 9 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, जैसे आप इसी को ले लें, 2 को, 952 है, 952 का घातीय मान है 67। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, 67 में से 1 घटा देना है, यानी कि 66 हो गया, और 66 को 4 से भाग दे दीजिए। बचा क्या, 16 चौके 64, यानी 2 शेष बचा, 2 शेष। अब इस शेष को क्या करना है, 2 के अपने निजी मान जो 1 घटाए थे वो उसके पास है, और इसको 2 जोड़ लीजिए, यानी कि 3 हो गया 2 का मान, घातीय मान 3। तो 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी कि इकाई पर उसका मान 8 होगा। अब इसी तरह हम घातीय मानों को निकालते हैं। जो अगर 1 से अधिक घातांक की संख्याएं दिया हुआ है, तो इसी तरह एक एक का निकाल करके फिर आपस में उनका गुणा कर लेते हैं। जैसे अभी हमने इसका 8 निकाला, और मान लीजिए पीछे वाला इसी में गुणा रहा होता, 1 2 5 7 का घातीय मान कुछ होता,
तो इसका मान हम निकाल लेंगे और फिर इसका मान निकाल लेंगे इकाई पर, और इकाई अंकों का आपस में गुणा करके बता देंगे कि उसका मान क्या होगा। तो ये घातीय अंकों पर इकाई अंकों का मान ज्ञात करने वाली कुछ सवाल। तो जो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो समय से मिल सके। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।